दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एस.टी. कॉलरिज की एक बहुत ही फेमस ओड को डिस्कस करूंगा। इस ओड का नाम है डिजेक्शन एन ओड। ये बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों। इस पूरी पोएम में 8 सेक्शन है यानी 8 स्टैंजा। मैं पहले स्टैंजा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये पोएम बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। डिजेक्शन का मतलब समझ लेते हैं। डिजेक्शन का मतलब होता है जब इंसान की स्पिरिट कम हो जाती है कुछ करने की, डिप्रेशन में चला जाता है जब इंसान। तो हमारे पोएट एस.टी. कॉलरिज जब इस पोएम को लिख रहे थे तो बहुत ही मेलंकोलिक फील कर रहे थे वो। तो अपनी इस डिजेक्शन पर एस.टी. कॉलरिज ने एक ओड लिख डाली। तो सेक्शन 1 को हम शुरू करते हैं। वो पोएम को शुरू करते हैं और बोलते हैं कि एक बहुत पुराने पोएट थे। बार्ड का मतलब होता है पोएट, जो वेदर के बारे में अच्छा जानते थे। वो वेदर वाइज थे। वेदर वाइज का मतलब होता है मौसम को लेकर अच्छे जानकार थे वो। हु मेड द ग्रैंड ओल्ड बैलेड। उन्होंने एक ग्रैंड ओल्ड बैलेड लिखी थी। कोई कैरेक्टर थे सर पैट्रिक स्पेंस के बारे में उन पोएट ने। तो जैसा उस बैलेड में लिखा हुआ है, अगर वो पोएट अच्छे जानकार थे वेदर के, तो जैसा उस पोएम में लिखा हुआ है, ये रात भी दिस नाइट सो ट्रैंक्विल नाउ। ये रात भी बहुत ही ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब काम, बहुत ही शांत है। विल नॉट गो हैंड्स अनराउज्ड बाय विंड्स। अनराउज्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। और इस शाम को वो जो रफ विंड्स होती है ना, वो भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लेकिन मध्यम मध्यम हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। देन दोज विच मोल्ड यॉन क्लाउड इन लेजी फ्लैक्स। इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब यह है कि जो धीरे धीरे हवा चल रही है, स्लोली स्लोली, वो रीशेप कर रही है क्लाउड को। हॉरिजॉन में क्लाउड्स का शेप बदल रही है वो मध्यम हवा। इसका मतलब यह है कि पोएट शायद कह रहे हैं कि हो सकता है अब तेज तेज हवाएं चलने लगे। बहुत शांत है ये शाम, तो हो सकता है किसी तूफान की चेतावनी है ये शाम। और द डल सॉबिंग ड्राफ्ट। सॉबिंग का मतलब होता है एक सिसकियां भर के रोता है ना इंसान, उस टाइप का साउंड आ रहा है। ये जब हवाएं चल रही है तो इस टाइप का साउंड आ रहा है। डल सॉबिंग साउंड आ रहा है। दैट मॉन्स, ऐसे लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। मोन्स का मतलब होता है रोना। इओलियन ल्यूट के बजने पर कोई रो रहा है। इओलियन ल्यूट क्या होता है? इओलियन ल्यूट का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जो म्यूजिक बजाने के लिए काम में लिया जाता है। अब इओलियन ल्यूट यहां पर एक मेटाफर है। जो हवा जो साउंड बना रही है ना इस वक्त, इस रात में, उस साउंड के लिए ये एक मेटाफर है इओलियन ल्यूट। एक ग्रीक गॉड थे, ग्रीक मैथोलॉजी में इओलस नाम की, विंड्स के गॉड थे वो। तो ऐसा लग रहा है जैसे इओलियस ल्यूट बज रहा इस हवा से। पोएट आगे बोलते हैं विच बेटर फार वर म्यूट। इसका मतलब यह है कि अच्छा है ये हवा चले ही नहीं, ऐसा साउंड हो ही नहीं, शांति रहे। आगे बोलते हैं फॉर लॉ। फॉर लॉ का मतलब बिकॉज देखो, बिकॉज देखो। लॉ का मतलब लुक। द न्यू मून, उनको एक नया चांद दिख रहा है। विंटर ब्राइट, जो विंटर में, सर्दियों में जो बर्फ होती है सफेद, उसकी तरह ब्राइट है। एंड ओवर स्प्रेड विथ फैंटम लाइट। वो बोल रहे हैं कि उस चांद को एक घोस्टली, फैंटम का मतलब घोस्टली लाइट ने कवर कर लिया। ओवर स्प्रेड का मतलब कवर कर लेना। इस ब्रैकेट में वो बोल रहे हैं कि हाँ, उसको घोस्टली लाइट ने कवर कर लिया है, लेकिन एक थिन सी सिल्वर सराउंडिंग भी है उसके चारों तरफ, उस नए चांद के चारों तरफ। विथ स्विमिंग फैंटम लाइट ओवर स्प्रेड, भले ही उस चांद को फैंटम लाइट ने ओवर स्प्रेड कर लिया हो यानी कवर कर लिया हो, लेकिन एक रिम्ड एंड सर्किल्ड सिल्वर थ्रेड भी, यानी कि एक पतली सी एक थिन थ्रेड भी सिल्वर कलर की उसके चारों तरफ है। आगे पोएट बोलते हैं कि मैं देख सकता हूं, आई सी द ओल्ड मून। जो हमारा पुराना चांद है वो नए मून की लैप में, गोद में बैठा हुआ है। ओल्ड मून इन हर लैप, नए मून की गोद में बैठा हुआ है। फॉरटेलिंग, ये श्योरली एक साइन है। फॉरटेलिंग का मतलब एक साइन है। द कमिंग ऑन ऑफ रेन एंड स्कॉली ब्लास्ट, कि एक बहुत जोरदार तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, इस चीज की चेतावनी है ये। आगे पोएट बोलते हैं एंड ओ आई विश, वो विश करते हैं, वो आशा करते हैं कि ये तूफान बहुत ज्यादा बड़ा हो और रात भर बारिश। नाइट शावर का मतलब रात भर बारिश,
बहुत हार्ड और बहुत लाउड, बहुत फास्ट पड़े, क्योंकि ऐसे तूफानों के साउंड्स ही, दो साउंड्स ही मुझे मेरी सीट से उठा सकते हैं, विच ऑफ हैव रेज्ड मी, मुझे अपनी सीट से उठा सकते हैं। मतलब मुझ में एक स्पिरिट, एक जान फूंक सकते हैं, ऐसे साउंड्स ही मुझे उठा सकते हैं। ये आगे बोलते हैं कि मेरी जो सोल है, मेरी जो स्पिरिट है, वो अब्रॉड चली जाती है। अब्रॉड का मतलब घूमने निकल जाती है कहीं भी। मैं बिल्कुल डल सा पड़ जाता हूँ और ऐसे साउंड्स ही मुझे जगा सकते हैं, ऐसे साउंड्स ही मुझ में स्पिरिट भर सकते हैं। माइट नाउ परहैप्स देयर वांटेड इम्पल्स गिव, हो सकता है यही मुझे एनर्जी दे, मुझ में जो नमनेस आ गई है। माइट स्टार्टल दिस डल पेन, हो सकता है यही तूफान मेरे इस डल पेन को तोड़ दे, एंड मेक इट मूव एंड लिव, मेरे में एक नई जान फूंक दे ताकि मैं उठ सकूं, मूव कर सकूं और जी सकूं। यहीं पर सेक्शन 1 खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हम इसके दूसरे पार्ट्स भी बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।